नमस्कार और आप सभी का मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विदाउट जीएसटी आप अपनी प्रोडक्ट मीशो पर कैसा सेल कर सकते हैं। साथ ही मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने मीशो पर सेल करते वक्त मुझे क्या प्रॉफिट हुआ और किन किन चीजों का मुझे प्रॉब्लम्स आए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देना चाहूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। आप बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मीशो पर सेल करना चाहते हैं, आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो आपको सबसे पहले तो आपको एनरोलमेंट नंबर रजिस्टर करनी होगी। अभी एनरोलमेंट नंबर रजिस्टर करने के बाद आपको ना इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ती है और आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ते हैं। आपको एनरोलमेंट नंबर रजिस्टर कैसे करनी है इसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगी। यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको कैसे रजिस्टर करना है वो सारी जानकारी आपको मिल जाएंगे। सो मीशो पर आपको सेल करना है तो वहां पर कई सारा कैटेगरी है, जो आप ब्यूटी प्रोडक्ट, गारमेंट्स, यूटेंसिल्स, आप जो भी आपके पास प्रोडक्ट है आप जो सेल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और मैं मीशो पर गारमेंट सेल करती हूँ। अब तक 3 महीने से मैं सेल करते आ रही हूँ और अभी भी मैं कर रही हूँ। और अब 3 महीने के अंदर मैंने 60 या 65 प्रोडक्ट्स मैंने सेल किया है। उसमें से मेरे को 5 या 6 प्रोडक्ट्स रिटर्न आए हैं। तो आपको मैं अभी बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपके रिटर्न प्रोडक्ट आ जाते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो गारमेंट्स है वो एक्सचेंज होके भी आते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये आया मुझे कि जो कुछ कस्टमर ऐसे भी है जो आपका गारमेंट्स यूज करके आपको रिटर्न कर देते हैं। मुझे कैसा पता चला कि कस्टमर ने यूज किया है, क्योंकि जो मेरा पार्टी ड्रेस था, मैं आपको इमेज यहाँ पर दूंगी। वो पार्टी ड्रेस में वहां पर पिन लगा हुआ था और साथ ही परफ्यूम जो है पूरा परफ्यूम लगा हुआ था। तो वहां पर मुझे पता चला कि कस्टमर यूज करके भी आपको प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। और दूसरा चीज ये है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो एक्सचेंज होके भी आते हैं। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो आपको रेज द टिकट करनी होती है। अगर रेज द टिकट कैसे करनी है उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं, मीशो सेलर है तो आप कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं मीशो पर, तो आपको कांटेक्ट नहीं कर सकते, यानी आप मीशो पर डायरेक्ट कांटेक्ट करके कस्टमर केयर पे बात नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको रेज द टिकट करनी पड़ती है। अभी रेज द टिकट आपको अगर समझो अभी आपको अभी रेज द टिकट किया, आपको विद इन 3 to 4 आवर्स आपको मेल यानी उसमें आंसर, मतलब वो लोग आंसर कर देते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है करके वो लोग रिप्लाई कर देते हैं। तो उसके लिए आपको 3 या 4 घंटा वेट करनी होती है। सो अभी बात करते हैं पेमेंट रिलेटेड। पेमेंट रिलेटेड मैं आपको बता दूं, जैसे समझो अभी आपका ऑर्डर आया है, आज आपका ऑर्डर आया है, तो आप डिलीवरी बॉय आपको कल पार्सल यानी पिकअप करने के लिए कल आ जाते हैं। यानी आपको पूरा टाइम देते हैं आपको पार्सल रेडी करने के लिए। तो डिलीवरी बॉय आपका एड्रेस पे कल आ जाता है। समझो आज आपका ऑर्डर आया तो कल डिलीवरी बॉय आपका डोर स्टेप पे घर पे आ जाता है, आपका एड्रेस पे आ जाते हैं। वहां पर डिलीवरी बॉय जो है पार्सल पिकअप करते हैं। पिकअप करने के बाद तो विद इन 7 डेज के अंदर या फिर अगर दूर है तो 7 डेज या 8 डेज के अंदर आपका पार्सल डिलीवरी हो जाता है। जैसे आपका पार्सल डिलीवरी हो जाते हैं तो 7 दिन के अंदर आपका जो पेमेंट है आपको अकाउंट में बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर समझो मान लो अगर आपका पेमेंट नहीं आया है तो आप रेज द टिकट कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले बताया रेज द टिकट कैसे करना है, सारी जानकारी में आप दूसरे वीडियो में बनाओगे। सो आपको अगर पेमेंट नहीं आया है तो आप रेज द टिकट कर सकते हैं। वहां पर आपको ये आएगा, रिप्लाई ये आएगा कि आप बैंक स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ती है।
ताकि उनको उनको जानना है कि हमने सच में हम लोग से गलती हुआ है या फिर आपका बैंक का प्रॉब्लम है। उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ती है। तो मेरा केस में भी यही हुआ कि बैंक स्टेटमेंट मुझे मैं आपको बताऊंगी 2-3 पेमेंट मुझे नहीं मिला मीशो से, और मैं आपको प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगी। और मैंने फिर क्या किया कि मैंने रेज द टिकट किया और वहां पर वो लोग ने मुझे बैंक स्टेटमेंट पूछा। अभी बैंक स्टेटमेंट के लिए मेरा फोन में कुछ इश्यू है, सम रीजंस, जो मैं बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं हो पा रहा था। बैंक स्टेटमेंट के लिए बैंक जाना पड़ते हैं, तो फोन से नहीं हो रहा था। तो मैं बैंक अभी मेरा जो है वो बहुत ही मेरा ब्रांच में जाके मुझे बैंक स्टेटमेंट लेना पड़ती है। तो उसके लिए वहां पर मैं जा नहीं सका क्योंकि बहुत दूर है, और साथ ही मेरा बेटी और मैं हम दोनों हैं। सम रीजंस के कारण मैं बैंक स्टेटमेंट सबमिट नहीं कर पा रहा और नहीं कर पाया, और जो है मेरा जो पेमेंट है वो डिसमिस हो गया। तो ऐसे भी हो सकते हैं, अगर आप बैंक स्टेटमेंट सबमिट करें, अगर आपका पेमेंट का इश्यू कुछ भी होता है तो वो लोग पूछते हैं बैंक स्टेटमेंट, और उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ती है। अगर आप भी मीशो पर सेल करना चाहते हैं, आप हाउस वाइफ है, आपके पास शॉप्स है, दुकान है, आप विदाउट जीएसटी, आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना है, इनकम टैक्स नहीं भरना है, तो आप विदाउट जीएसटी आप सेल कर सकते हैं थ्रू एनरोलमेंट नंबर। और आपको एक चीज ये है कि आप जो जीएसटी नंबर है, जीएसटी एनरोलमेंट नंबर से आप सिर्फ स्टेट के अंदर ही आप सेल कर सकते हैं, यानी आप राज्य के अंदर ही आप सेल कर सकते हैं। मान लो अभी महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र अंदर ही आप सेल कर सकते हैं, आप ऑल ओवर सेल नहीं कर सकते हैं। अगर आप मीशो पर सेल करना चाहते हैं और आपको कैसा प्रोडक्ट अपलोड करना है, और बल्क में कैसा प्रोडक्ट अपलोड करना है, साथ ही आपको कैसे कितना कॉस्ट रखना है ताकि आपको प्रॉफिट हो, आपको लॉस ना हो, और रेज द टिकट कैसा करना है, और एनरोलमेंट नंबर कैसा रजिस्टर करना है, ये सारी जानकारी मैं इस यूट्यूब चैनल में देने वाली हूँ। अगर आप भी मीशो पर सेल करना चाहते हैं तो आप मीशो पर सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको इनकम टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ती है। अगर आप सोच रहे होंगे कि हमको डिलीवरी बॉय को पेमेंट करने पड़ते हैं, तो ये सब पेमेंट नहीं करना पड़ता है। उसके लिए आपको जो कैटलॉग है, प्रोडक्ट जो आप अपलोड करते हैं, उसमें डिलीवरी बॉय का जो फी है वो एड ऑन हो जाता है, और वो जो है कस्टमर पेमेंट करते हैं, आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। वो कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। अगर आप मीशो पे सेल करना चाहते हो विदाउट जीएसटी नंबर, तो आप सेल कर सकते हैं। और मीशो पर सेल करना चाहते हैं, और कोई आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है, इश्यूज आ रहा है, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में इस चैनल में अपलोड करने वाली हूँ। और मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप भी मीशो पर सेल करना चाहते हैं तो आप सेल कर सकते हैं, घर बैठे बैठे आप सेल कर सकते हैं। और आपको आपको कैसा प्रोडक्ट अपलोड करना है, आपको कैसा लेबल डाउनलोड करना है, पार्सल कैसे पैक करना है, आपको रेज द टिकट कैसे करना है, आप कैटलॉग कैसे अपलोड करना है, इस सारे जानकारी में इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आप मेरे वीडियो को बस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा, पसंद आया। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव नाइस डे।